वेलकम। आज सिंप्लीफिकेशन के क्लास में आपका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक आवश्यक अंग है। बैंक पीओ में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और बैंक क्लर्क में तो 10 क्वेश्चंस तक आते हैं। एक जमाना था जब 50 में 50 सिंप्लीफिकेशन ही हुआ करता था, लेकिन वो घटते घटते 15 पर आ गया। आज भी कई एग्जाम में 15 आते हैं बैंक क्लरिकल में, अदरवाइज 10 तो आते ही हैं और 5 तो बैंक पीओ में भी आते हैं। छोटा मोटा एक दो क्वेश्चंस का जो सिंप्लीफिकेशन है, ये कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता। हाउ टू सिंप्लीफाई, कैसे करें। बड़े बड़े एडिशंस आ जाते हैं, सब्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज सब कुछ आता है। कैसे कैलकुलेट करें। एक बात आप याद रखें कि जो क्वेश्चन बड़ा दिखता है और उसमें कोई रास्ता आपको नहीं दिखता, इसका कारण यह है कि वो क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो आप पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि एग्जाम आपको परेशान करने के लिए नहीं लिया जाता। एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो आपको पकड़नी होती हैं। पकड़ में आ गया तो बहुत आसान, और नहीं आया तो मुश्किल। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर आज 5 से लेके 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। उसमें आपको बहुत मजा आएगा, लगेगा कि सिंप्लीफिकेशन की दुनिया में क्या होता है देखा जाए। वो तरीका नहीं होता जो आप बचपन से बनाते आए हैं, या आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते समय भी आप उसी पैटर्न, उसी ढर्रे पर चले जा रहे हैं। नतीजा जानते हैं, 15 क्वेश्चन बनाने में 20 मिनट्स लग जाते हैं, 25 मिनट्स लग जाते हैं। आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस 6 से 7 मिनट में बनाए जा सकते हैं, और मेरे हजारों स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं और उनके सक्सेस में इसका बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं कि वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश के लोग इससे लाभ उठाएं। बेसिक टेक्निक्स क्या है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि बेसिक कैलकुलेशन के रूप में मैं जो 4-5 सीरीज लेता हूं, जिसमें शॉर्ट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, डिवीजन, हर चीज शामिल है, उस पर आप कमांड हासिल करें। उस पर मैंने लगातार वीडियो जारी किए हैं, उन वीडियोस को आप देखें, उस पर कमांड हासिल करें। वो सिंप्लीफिकेशन के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हर चैप्टर के हर क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि किसी क्वेश्चन को बिना सिंप्लीफाई किए आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिनको सॉल्व करने में हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो बहुत जरूरी है उसकी चर्चा मैं भी करूंगा, क्योंकि उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ऑफ एडिशन, ये मैं बार बार यूज करता हूं इस वर्ड को। ये एक विशेष तरह की तकनीक है। मेरा स्लोगन ये, मैथमेटिक्स दिखता है, कैलकुलेशंस दिखनी चाहिए। दिखेगा तो ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। आज के क्लास में ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैथमेटिक्स कैसे दिखता है, और देखते हैं तो कैलकुलेशन कैसे होता है, इवन हवा में कैसे होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग को जब भी सिंप्लीफाई करना होता है, हम लोग बड़े बड़े नोट बनाना पसंद करते हैं। सुंदर सुंदर बड़े बड़े नोट, 100 के नोट 2 ठो 4 ठो 6 ठो, 1000 के नोट 10 ठो 20 ठो 5 ठो 6 ठो, ना संभव हुआ तो 10 के नोट। ऐसा करने से हमारा पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। मैं आपको वो करके दिखाऊंगा कि वैसे नंबर को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, करके दिखाऊंगा। मल्टीप्लाई करते समय हम लोग 5s ढूंढते हैं, 2s ढूंढते हैं, क्योंकि 5 और 2 जब मिलता है तो 10 बनता है। ये 10 आपके हर क्वेश्चन को आसान बना देता है। ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाना चाहिए। मैं करके दिखाता हूं। 5 और 2 के पेयर, 25 माने 2 ठो 5, 5 into 5, 4 माने 2 ठो 2,
2 इंटू 2। 125 का मतलब 3 टू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। 8 का मतलब 3 टू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग। 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने टेंस बनेंगे, यानी उतने जीरो बनेंगे। मैं करके दिखाऊं? जैसे मान लीजिए कि करना हो इसको मल्टीप्लाई करना, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर तुरंत करने के लिए बोलिएगा तो मैं बोलूंगा, मैं इसके बाद डबल जीरो आंसर, 20,100 आंसर, 20,100 आंसर। आप बोलेंगे कैसे, ये सब कैसे हो गया? हमने 5s ढूंढे, हमने 2s ढूंढे, हमने उनके पेयर बनाए। कैसे बनाए? हमको ये मालूम है कि 75 इज ए मल्टीपल ऑफ 25। 25 मतलब 2 5s। हमने इसमें से 5 अलग किए, तो 2 5s होंगे कि नहीं? इस 5 को अलग किए, इस 5 को अलग किए, इस 5 को अलग किए, क्या बचा? 3। क्या बचा? 3। हमने इसमें से 2s निकाले, 2s निकाले, 2s निकाले, मतलब 4 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब हुआ ऐसे, 4 निकाल लिया। आपको मालूम है कि ये भी 10 होगा, आपको मालूम है कि ये भी 10 होगा, यानी अंत में 2 जीरो बैठाएंगे। क्या बचा? 67 इंटू 3। यही तो बचा ना, 67 इंटू 3। नहीं आता तो गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि वो याद रहता है। जैसे ये तो आप जानते हैं कि 99 में 3 पीसेस करते हैं तो 33 33 करके होता है। तो 100 में 33 and 1/3, 33 and 1/3, 33 and 1/3। तो 33 and 1/3 100 में 3 हुआ कि नहीं? 66 and 2/3 दो ठो 33 and 1/3 को बोलेंगे कि नहीं? जरा सोचिए सोचिए। 67 वैसा ही है, 3 ठो 67 मिला दीजिए, 3 ठो 67 मिला दीजिए, 201 हो जाता है। अक्सर सॉल्व करते समय इन बातों का इस्तेमाल होता है। ये याद वाद नहीं करना पड़ता। मैं तो कुछ याद करने के लिए बोलता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं काम कीजिए, काम अच्छा लगे प्रैक्टिस कीजिए, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। कब याद हो जाएगा, कब आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, आपको पता तक न चलेगा। जानते ना 37 एक बड़ा प्राइम नंबर है, लेकिन आप जानते हैं 3 टू 37 लेते हैं तो 111 हो जाता है, 111। एक सुंदर नंबर, सॉल्व करते समय बड़ा काम आएगा। 37 इंटू 3 111 होता है। अक्सर इस बात का इस्तेमाल होगा, अक्सर इसको यूज करेंगे, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। खैर, फिलहाल मैं यहां क्या कहना चाहता था? फिलहाल मेरे कहने का इरादा सिर्फ इतना था कि हम 5 और 2s के पेयर बनाते हैं। 2 पेयर मीन्स 2 जीरो ओनली। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उस पर 2 जीरो बैठा दीजिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे करते हैं वही से, लेकिन अंत में 2 जीरो तो आप ऐसे ही दीजिए। ये तो आपको करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? देखिए, इसके बाद 25 से मल्टीप्लाई करने का ही सवाल नहीं है। 5 वाले नंबर से डिवाइड करना भी बेहद आसान होता है। 5 ढूंढिए, डिनोमिनेटर में चाहे न्यूमिनेटर में, कहीं भी मल्टीप्लाई करते समय चाहे डिवाइड करते समय। आप सोचिए, कहीं लिखा हुआ है 26.2/5। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा? सीधा बोलेंगे आंसर। आया समझ में कैसे आंसर? आंसर मैथमेटिकल मीनिंग यह है कि भाई हमने इसको दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? 10 बनाने के लिए किया। ये कितना हुआ?
इतना हुआ, जल्दी बोलिए। अब डेसिमल को यहां बैठाया, इस डेसिमल को यहां खिसकाया, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि ये सब आपके स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में शुरू करने के पहले इनकी चर्चा अवश्य करना चाहता हूं, ताकि सिंप्लीफाई करते समय जब मैं इनका इस्तेमाल करूं तो वो बात आपको ठीक से समझ में आए। मान लीजिए 25 है, ये समझ में आ रहा है? और थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, इसको डिवाइड करना है, कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे बोलिए, मैं कर देता हूं। आंसर आंसर आंसर। बोलिएगा कैसे? बोलेगा ऐसे, यहां दो 5 है ना, दोनों को एक एक 2 दे दिया, नहीं समझे? अरे इस 5 और इस 5 को भी एक 2 दे दिया, इसको भी एक 2 दे दिया। कहने का मतलब हमने टेंस बनाए, टेंस बनाए, टेंस बनाए, 5 और 2 के पेयर बनाए, पेयर बनाए, 2 पेयर 2 जीरो, मतलब आप जानते हैं ना कि 100। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कैसे करें? डेसिमल को भूल जाइए और पढ़िए नंबर को ऐसा जो सुंदर लगे। सुंदर लगे मतलब 413 ऐसे पढ़िए, becomes 4 times 1652। 2 हाथ में रखिए, 2 हाथ में ऐसे, 413, 4 गुना हो गया, 4 का 1600 हो गया, 13 का 52 हो गया। अरे ये तो 1652 हो गया, और एक अंक के बाद दशमलव था। और अब जब सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं ऐसे, और इसको बोलते हैं ऐसे, और आंसर। बोलिए ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? ये समझना बहुत जरूरी है, इनको समझिए। ऐसे ही डिवाइड करते समय, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते समय इनका इस्तेमाल होता है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेरे पास कुछ पैसा है, प्लस मतलब है, और माइनस मतलब मुझे वापस करना है। किसी नंबर में किसी नंबर को लेस करने का यही अर्थ होता है। कैसे करें? या तो मेरा पैसा सीधा, या दिया जाने वाला पैसा सीधा। डाटा जो डिमांड करता है वो कीजिए। मैं करके दिखाऊं? मान लीजिए ये है, इसमें मुझे इसको लेस करना है। थोड़ा सोचिए, मेरे पास 764 है और मैंने किसी से कर्ज लिया भाई 489, कर्ज दे दूंगा तो क्या बचेगा? तो मैं क्या कहता हूं, अरे इतना तो कर्ज लिए ही है आपसे, और 11 रुपया कर्जा दे दीजिए ना, मैं पूरा 500 का नोट दे दूंगा। आंसर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे 11 रुपया मुझे और दे दीजिए ना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये 775 हो जाएगा। आप मुझसे 500 ले लीजिएगा, ऐसे करके ले लीजिएगा, ऐसे करके ले लीजिएगा, बच जाएगा मेरे पास 275। यहां पर दिया जाने वाला पैसा को सीधा बनाए, 100 का नोट बनाए। 489 देने का मेरा इरादा नहीं है, मैं तो 500 के नोट दूंगा। 11 रुपया और दीजिए, मैं आपको पूरे वापस कर दूंगा। समझ में आ रहा है? सवाल सिर्फ इसका नहीं है, सवाल मेरे नंबर के भी सीधे होने का है। मान लीजिए कि हमारे पास 893 और इसमें हमें किसी को देना है। कितना देना है? 368 रुपीज देना है। लग रहा ना टेढ़ा नंबर? नहीं, हमने कहा सुनिए जी, 368 तो कर्जा है ही है, मेरा नंबर सुंदर बना दीजिए ना। कैसे सुंदर बनेगा? अरे 7 रुपया दीजिए ना। जब आप 7 रुपया दीजिएगा तो 375 हो जाएगा कर्ज, और मेरा नंबर तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। ये लीजिए आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? या तो मेरा पैसा सीधा, या घटाया जाने वाला पैसा सीधा। डाटा जो डिमांड करता है वो कीजिए। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रही हो तो कुछ ऐसा समझिए कि हमने इसको 7 दिया, हमने इसको 7 दिया, ये क्या हो गया?
900 और ये क्या हो गया 375। 400 माने 500, 75 माने 25। मतलब आप 400 पर खड़े होकर बोले 500, फिर उधर बोले 25, 525 आंसर। किसी भी नंबर को आप आसानी से ऐड कर पाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। बड़े नंबर को जोड़ने का सवाल हो, बड़े नंबर को जोड़ने का सवाल हो, कुछ ऐसा हो, देखिए कुछ ऐसा हो, कुछ भी लिख दें, सवाल हो कि इनको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड कर दीजिए। मैं ऐड कर दूं? मैं देखता हूं, ऐड करता हूं। देखिए मैं कैसे ऐड करता हूं। आंसर मैंने आपके सामने लिखा क्वेश्चन और ऐड किया। कैसे कैसे? देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और इनके पास इतने इतने पैसे हैं। इन सबों को जोड़ने पर कितना आएगा? हमने कहा अरे क्या बेकार पैसा रखते हैं जी, थोड़ा सुंदर सुंदर पैसा रखिए ना। क्या सुंदर सुंदर पैसा? अरे 100 का नोट बनाइए ना, 1000 का नोट बनाइए ना, इफ पॉसिबल थोड़ा सुंदर सुंदर बनाइए। नहीं होता हमसे ले लीजिए, बाद में दे दीजिएगा, हम लेंगे जरूर, एक पैसा नहीं छोड़ेंगे। आप सभी तो एक परिवार के सदस्य हैं, सब पैसा लीजिए। आपको दिया, आपको दिया, आपको 2 रुपया दिया, आपको 4 रुपया दिया, सब जोड़ लूंगा मैं और बाद में इकट्ठा लूंगा। आप कौन है? अरे 2 रुपए में आपको देता हूं ना, 100 का 3 तो सुंदर सुंदर नोट बन जाएगा। 3 रुपए आपको भी देता हूं ना, 7 तो 100 का नोट बन जाएगा। याद रहे, आपको मैंने 2 दिया, आपको मैंने 3 दिया, 5 हुआ, आपको मैंने 12 दिया, 17 हुआ, इनको 1 दिया, 18 हुआ, इनको 3 दिया, 21 हुआ। बाद में 100 के नोट में 21 घटा दूंगा, मैंने पहले ही घटा दिया था। और आप लोगों के पास कितने पैसे हैं? अरे कुछ नहीं है, 300, 7, 10, 100, 6, 1600, 2, 1800, 3, 2100। 2100 में 2100 में 2100 में घटाइए, 2079 आंसर। इसे ही कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ऑफ एडिशन कहते हैं। इनका बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। आपको समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि हमने इनको 2 रुपया दिया, ये हो गए 300, 300, 300 नहीं लिखना चाहते हैं, 3 तो 100 का नोट। देखिए ये हो गया ना, ये 300, पर 300 लिखने से ऐड वैड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बोलते हैं 100 का नोट 3 हो गया भाई। इनको 3 रुपया दिया ना, 3 रुपया दिया ना, इनके पास 7 हो गया भाई, 7 हो गया। इनको हमने 12 रुपया दिया ना, 12 रुपया दिया ना, इनके पास 6 हो गया 100 का नोट। इनको 1 रुपया दिया ना, 1 रुपया दिया ना, इनके पास 2 हो गया 100 का नोट। इनको हमने 3 रुपया दिया ना, 3 रुपया दिया ना, इनके पास 3 हो गया 100 का नोट। भाई आप परिवार के सदस्यों, आपके पास कितने पैसे? पैसा ये तो 10, 8, 18, 3, 2100 रुपया है, 2100 रुपया है। 2100 आपका नहीं है, हमसे कर्जा लेके हुए थे, वापस कीजिए। क्या वापस कीजिएगा? 12, 5, 17, 4, 21 रुपया वापस कर दीजिए, तो 2079 आंसर। कुछ बेसिक टेक्निक्स की हमने चर्चा की। टेक्निक्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब आपके स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। अन्य बहुत सारी चीजों का जिक्र मैं जगह पर करूंगा। आज का दिन आपको याद रहेगा। इन कॉन्सेप्ट के साथ मैं अभी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनाऊंगा और उसको आप देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के जो एग्जाम में आए हुए हैं। हमेशा एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चन को ही बनाना चाहिए, ये मैं आपको सलाह देता हूं। कभी भी प्रैक्टिस पेपर ना बनाएं।
क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपकी एबिलिटी चेक करता है और कुछ ना कुछ सोच करके क्वेश्चन तय किया जाता है। डाटा भी उसी के अनुसार होता है। प्रैक्टिस पेपर वाला एकदम बेकार होता है। कभी किसी का प्रैक्टिस पेपर मत बनाइए। जब बनाइए प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए। मॉडल कुछ भी हो, 10 साल पहले का बनाइए, 20 साल पहले का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी बनाइए प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए। मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं और उसकी खूबसूरती भी आप देखेंगे। मैथमेटिक्स दिखाई देता है, डाटा दिखने चाहिए। आइए देखने का प्रयास करते हैं। कभी हंड्रेड्स दिखता है, कभी 1000, कभी चेंज पैसा दिखता है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो क्या देखें, मैं पहले सॉल्व करूं, फिर मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया। मैं जो देखता हूं मैं आपको बताता हूं। अरे भैया आपको 10 पैसा चाहिए, मेरे पास 25 पैसा है, ले लीजिए ना। 10 पैसा उसमें से ले लीजिए, 15 पैसा बचेगा, 55 पैसा यहाँ है, 70 पैसा बचेगा, लीजिए। पैसों का हिसाब मैंने पहले कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा आपको 27 रुपीज चाहिए। अरे इस पॉकेट में मेरा 15 रुपीज है, ले लीजिए ना। और 12 रुपीज चाहिए, मैं यहां से 12 दे दूंगा ना, 46 बच जाएगा। अच्छा 600 का नोट भी चाहिए, लीजिए ना। 400 का नोट है, ले लीजिए। 200 का नोट और चाहिए, ये लीजिए, इसमें से ले लीजिए। आंसर समझ में आया या नहीं? हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, तो मैं करके दिखाता हूं कि मैंने क्या किया। पार्ट वाइज जो कि मन में होता है। पहले इसमें हमें दिखा कि ये प्लस 0.25 है, फिर माइनस 0.10 है और प्लस 0.55 है। डेसिमल वाले पार्ट को हमने देखा। बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि सेम साइन वाले को ऐड कर लेते हैं, अपोजिट वाले के साथ घटा देते हैं, तो सारे प्लस वाले को ऐड करने लगे, सारे माइनस वाले को ऐड करने लगे, और तो फैसला कर उसके बाद फैसला करेंगे। जी नहीं, कर्जा सामने है, पॉकेट भी सामने है। आपका कितना पैसा है जी? आपको 10 पैसा देना है। इस पॉकेट में हाथ डाले, बोले ले जाइए 10 पैसा। मेरे इस पॉकेट में तो 25 पैसा था, मैंने 10 पैसा दे दिया। अब बचा 15 पैसा और उस पॉकेट में है 55 पैसा, 55 पैसे। कितना बचा पॉकेट में? 70 पैसे। यानी इन दोनों को ऐड करके नहीं घटाएंगे भैया। 10 पैसा ले जाइए ना जी, ओफ ले जाइए ना, ले जाइए ना, ले जाइए ना, ले जाइए ना, ले जाइए ना। आया समझ में? पहले हमको ये दिखा, पहले हमें ये दिखा, इसका फैसला हमने कर दिया। उसके बाद हमें क्या दिखा? उसके बाद हमें ये दिखा, ये दिखा और ये दिखा। दिखता वो है जैसे हम देखना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि ये ऐड करने लगे, सब्ट्रैक्ट करने लगे। अरे भाई 27 रुपए चाहिए, 15 रुपए है, बाकी 12 रुपए यहां पर बचेगा ना। ले लीजिएगा, यहां से ले लीजिएगा, जाइए ले लीजिएगा। क्या बचेगा? 46। तो 46 हमने लिख दिया, पहले ये लिख दिया था, फिर 46 लिख दिया। आया समझ में? इनका हिसाब किया। 27 रुपए चाहिए, हमसे ले लीजिए 15 रुपए, इसका झमेला खत्म कीजिए भाई। 12 रुपए और चाहिए, इस पॉकेट में हाथ डालेंगे, दे देंगे। 46 बच जाएगा, यही बचा। और थर्ड पार्ट में हंड्रेड्स के नोट दिखे। थर्ड पार्ट में हमें हंड्रेड्स के नोट दिखे। देखिए 4 - 6 + 9। हमने कहा अरे 6 रुपए लेना है, 4 लीजिए ना, 2 बाद में ले लीजिएगा ना। ओफो, 100 के नोट्स का उसके बाद हमने फैसला किया, तो 100 के 7 नोट्स बचे। आंसर हुआ 746.70। बोलिए बिना कुछ खास रफ वर्क किए हुए आंसर हुआ या नहीं? ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरह तरह के स्वरूप के होंगे। आइए, नोट चाहे मेरे पास हो, चाहे जिसको देना हो वो नोट हो, सीधे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, 100 के होने चाहिए, 1000 के होने चाहिए। नहीं है तो बनाते हैं। बनाऊं? पहले क्वेश्चन में बनाता हूं। मैं कहता हूं कि अरे क्या बेकार सा पैसा लिए हुए हैं, इतना कर्जा है। अरे इतना कर्जा है ही, 14 रुपए और दीजिए ना, पूरा 15,000 का नोट देंगे आपको। इनसे 14 रुपए और ले लिए, बोले आपको 15,000 का नोट देंगे। और फिर हमने कहा
अरे क्या ये 91 रखे हुए हैं, 2591, अरे 9 रुपया और दीजिए ना, आप भी सुंदर बन जाइए, आपका भी कर्जे का फैसला एक साथ कर देंगे। नहीं समझे? इनसे हमने 14 रुपया और कर्ज ले लिया, ये सुंदर से नंबर बन गए। क्या? 15,000 देते हैं। इनसे हमने 9 रुपया और कर्जा ले लिया, तो 14 और 9 कितना हुआ? 23। हमने कुल मिला करके हमारे पास जो कर्ज हैं वो ये हैं। फिर हमने कहा अरे 15 तो 17,000 देना है, लीजिए ना 34,000 है तो 17,000 बच गया। फिर बोले 600 और देना है, ओफ 300 बच गया। फिर हमने कहा हमारे पास 51 बचा। आंसर समझ में आया? 17,351 आंसर। नहीं समझ में आया? बोलिए। हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से करके दिखाता हूं। इनको हमने कहा कि आपके पास मेरा 14,986 कर्ज है, मैं आपको देता हूं। सुनिए ना, 14 रुपीज मुझे और दीजिए ना, और दीजिए, आपको मैं पूरे 15,000 के नोट वापस करूंगा। फिर एक जगह से और मैंने कर्ज लिया था 2591, क्या बेकार सा नंबर रखे हैं, अरे आपको मैं पूरे 2,600 रुपए वापस करूंगा, मुझे 9 रुपीज और दे दीजिए ना जी। हमने अपना पॉकेट खंगाला तो हमारे पॉकेट में तो 28 रुपया पहले से था, और ये 23 रुपया और आया, हमारे पास 51 रुपया चेंज पैसा के रूप में बचा या नहीं। फिर हमने कहा अरे 15 तो 17,000 ले लीजिए ना जी, लाल वाला नोट जो 1,000 वाला होता है उसका फैसला कर देते हैं ना। और फिर जब 600 लेना था तो 900 में दिया, 300 बचा। आंसर बोलिए, ये बात आपको समझ में आई या नहीं? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इधर देखिए, मैं बार बार बोलता हूं मैथमेटिक्स दिखता है, देखिएगा तो दे पाइएगा, देखिएगा तो ले पाइएगा। सुनिए, देखिए कैसे दिखते हैं। कर्ज है 2,482 रुपीज कर्ज है जी। सुनिए ना, इतना कर्ज तो रखे ही हैं, तो थोड़ा सुंदर कर्ज बना लीजिए ना। 18 रुपीज और मुझे दीजिए ना, मैं आपको पूरे 25 तो 100 के नोट दूंगा। 18 रुपया हमने और कर्ज ले लिया, आपको 25 तो 100 के नोट दूंगा। और हम लोग यहां रखे हुए हैं, ओके? देखिएगा तुरंत आंसर हो जाएगा। तैयार? 17 से हमको 311 को मल्टीप्लाई करना है। अरे 11 छोड़िए ना भाई, 300 को कीजिए ना। तो 17 इंटू 300 करेंगे। अरे 3 तो 100 का नोट है, उसको 17 गुना करेंगे तो 17 दिया 5100 होगा ना। 5100 होगा तो 2500 वापस कर देंगे तो क्या बचेगा? 2600 बचेगा ना, 2600 बचेगा ना। फिर बोलेंगे, समझ लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं लिख के दिखा भी दूंगा। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि भाई 5100 था, 25 हमने दे दिया, 2600 बच गया। फिर 11 इंटू 17 करना है। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत सारा तरीका है, रूल्स का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बताया भी है। अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, 17 11 टाइम्स, अरे 10 टाइम्स क्या होता है? 170, 1 टाइम मोर 17 मोर 187। 17 इंटू 11 क्या हुआ? 17 10 टाइम्स 170, 1 टाइम मोर 17 70, 170 एंड 17 187। तो यहां से 187 रुपीज आया। बोले अरे क्या 187, बेकार सा पैसा है, 187 को अगर 13 रुपए मिल जाए तो मजा आ जाए। बस यहां तो मेरा पैसा रखा हुआ था ना, इसमें से 13 रुपए छीन लिए तो हमारे पास 2 तो 100 का नोट हो गया, तो ये 2800 हो गया। और यहां क्या बचा? 5 रुपया। इससे हमने 13 रुपया छीन लिया, बचा 5 रुपया। आंसर। हो सकता है आप में से कई लोगों को यह बात समझ में नहीं आई होगी। जो कुछ भी हमने किया उसको मैं फिर से थोड़ा डिटेल में लिख के दिखाता हूं। देखिए ये क्या है? 311 इंटू 17 माइनस 2482। हमने इनसे कहा भाई 18 रुपए आप अपना बढ़ा लीजिए, मुझे दे दीजिए 18 रुपए, बस आपका 2500 हो जाएगा, मैं दे दूंगा।
उसके बाद इसको हमने क्या किया, अरे क्या करना है भाई, यही तो करना है, यही तो करना है। 17 से 300 को करेंगे तो 5100 होगा। अरे काहे 5100 लिखते हैं, ये 2500 घटा दीजिए ना तो 2600 ना रह जाएगा। बताइए तो, बताइए तो, बताइए तो। मतलब यहां पर जो हमने लिखा ना 5100, बोलेंगे अरे ये घटा दीजिए ना, क्या रह जाएगा, 2600। ठीक है। उसके बाद 17 को 11 से करना है ना, इसको करना बड़ा आसान होता है, 187। अगर आप 11 वाला ट्रिक पढ़े होंगे जो मैंने पहले अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो अगर नहीं भी मालूम है कोई बात नहीं, 11 17 जो है वो 11 टाइम्स है। अरे 10 टाइम्स मुझे अच्छा लगता है ना, 10 टाइम्स 17 को लेंगे तो 170 होता है। एक बार और ले लीजिए ना, 17 और ले लीजिए ना, 187 हो जाएगा ना जी। 187 हमको पसंद नहीं है ना। मेरे पास है ना एक पॉकेट में रखा हुआ 18 रुपए, उसमें से 13 निकाल लेते हैं तो 200 और हो जाता है ना। और यहां क्या बच जाता है, यहां क्या बच जाता है, 5। आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, 2805। समझ में आया। अगला सवाल हम लोग बात करते हैं परसेंटेज का है। परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। परसेंटेज चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा, कुछ कैलकुलेशंस देख लीजिएगा, फिर भी आज हम लोग बात इतना करेंगे कि आप ये क्वेश्चन बना सकें। परसेंटेज में क्या होता है, जिसका हम परसेंटेज निकालते हैं उसे हम 100% बोलते हैं। तो हम लोग सर्च करते हैं, 50% तुरंत निकल जाएगा, 51 तुरंत निकल जाएगा, 49 तुरंत निकल जाएगा, 26 तुरंत निकल जाएगा, 91 तुरंत निकल जाएगा, 89 तुरंत निकल जाएगा, 101 तुरंत निकल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे नंबर्स कुछ इसी तरह का कन्वर्ट हो जाए, और नंबर को ऐसे ही कन्वर्जन की ओर ले जाते हैं। देखने में आपको लगता होगा कि इसमें तो ढेर सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं, ढेर सारा नहीं करना पड़ेगा। आप जरा देखिए, नंबर का जो स्वरूप है, जिसमें बार बार मैं कहता हूं कि 5 यूनिट प्लेस पर आए तो डबल करते हैं, अरे यहां तो हर जगह मौजूद है। हम लोग 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ऐसा करने से क्वेश्चन हमारा हो जाता है 27% ऑफ 900, 27% ऑफ 900 माइनस व्हाट परसेंट ऑफ 750 इज इक्वल टू 153, डबल। हमने थ्रू आउट इक्वेशन है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नंबर कितना सुंदर सीधा हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में कुछ है ही नहीं। 27% ऑफ 900 का मतलब 900% ऑफ 27। 200% माने डबल, 2 गुना, 300% मतलब 3 गुना, तो 900% मतलब 9 गुना, 9 टाइम्स, 9 इंटू 27 करना है। अरे 9 इंटू 27 का मतलब क्या होता है, 9 से 27 को मल्टीप्लाई करना, 9 27 टाइम्स, अरे 30 टाइम्स ले लेते हैं ना, तो हो जाएगा 270, और 3 टाइम्स घटा देंगे ना, मतलब 27 घटा देंगे। बोलिए जल्दी, 27 घटा देंगे, यहां नहीं घटाएंगे। ये तो बड़ा मजेदार बात है। जब हमारे पास एक सुंदर नंबर आता है तो उसमें कुछ घटा के जोड़ के बर्बाद नहीं करते, उसको सुंदर बनाए रखते हैं, अलग रखते हैं। क्या पता कहीं से कोई नंबर आएगा, ऐड करेंगे इजी बन जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे इजी बन जाएगा। हमारे पास 270 एक ठीक ठाक सुंदर नंबर है, हम 27 को घटा के बर्बाद नहीं करना चाहते। और जरा सोचिए, ये माइनस क्वेश्चन मार्क दे से ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 153 और 27 180 इसमें से घट गया तो क्या 90 ना हो गया, और क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, 750। बोली बोली बोली, इसको ही बोले अरे जीरो छोड़िए ना भाई। किस व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज इक्वल टू 9। मैं एक बार और इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है, वेट वेट वेट, लेकिन आपको करना है इससे। व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज इक्वल टू 9 तरह तरह से कर सकते हैं, यहां के बाद तरह तरह से कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, बताता हूं 2-3 तरीके से वो होगा, ठीक है, या एक तरीके से मैं कर ही देता हूं कि 75% का तो मतलब 9 होता है ना, तो 25% का मतलब 3 हुआ, तो 100% का मतलब 100% का मतलब 12 हुआ आंसर। नहीं आया समझ में, मैं अभी करके दिखाता हूं डिटेल।
सबसे पहले आप इधर आइए, एक एक करके देखिए जो हमने किया। एक कैलकुलेशन हमने किया 27% ऑफ 900। इसको हमने कहा अरे 900% ऑफ 27। अरे इसको हमने कहा 9 इंटू 27। इसको हमने कहा अरे 9 इंटू 30 माइनस 3। इसको हमने कहा 270 माइनस 27। 270 माइनस 27। यही हमने यहां लिखा था। अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये पूरा कैलकुलेशन मन में होगा। क्यों? 27% मतलब 9 इंटू 30 270 और 9 इंटू 3 माइनस 27। और हमने लेस नहीं किया। ये कैसे आया समझ गए? ये समझ गए? अब मैं इसको मिटा देता हूं और अगला कैलकुलेशन करता हूं। अगला कैलकुलेशन क्या था? देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, यहां पर तो हमारे पास आ गया 270 और यहां है माइनस 27। हाँ, उस 153 को इधर लाएंगे तो ऐसा होगा कि नहीं, और उसको उधर ले जाएंगे तो ऐसा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बताइए तो। और इसको मैंने पहले कहा था ना, 270 को बर्बाद मत कीजिए, क्या पता इसको सुधारने वाला कोई नंबर आ जाए। देखिए ना, सुधार दिया ना, सुधार दिया ना, सुधार दिया ना, सुधार दिया ना। और 270 में 180 घटा तो क्या 90 नहीं बचा? 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 750। ये इसका पहला पार्ट था। समझ में आया कि नहीं, बताइए। अब इस कैलकुलेशन को तरह तरह से कर सकते हैं। मैं मिटाता हूं, बताता हूं, ठीक है? ये तो समझ गए आप। अब आप जरा देखिए इस कैलकुलेशन को किस किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं जीरो छोड़िए ना भाई, व्हाट परसेंट ऑफ 9 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज इक्वल टू 9। हमने कहा 75% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 9। एक हमने कहा अरे कुछ समझ में नहीं आता तो x बोल देते ना, और 75% का मतलब 3/4 होता है ना। 3/4 ऑफ x इक्वल टू 9, ये तो उनको आता है ना, 12। ऐसे ये पहला तरीका, फर्स्ट। दूसरा, अरे 75% को तो 9 बोले ना, तो 100% को क्या बोलेंगे ये निकालना है। तो 25% को 1/3 बोलेंगे कि नहीं, 1/3 बोलेंगे कि नहीं, 1/3 बोलेंगे कि नहीं, ऐड कर देंगे तो 100% को 100% को 100% को 12 बोलेंगे कि नहीं। 12 इज द आंसर। ये बात समझ में आई आपको? ये कैलकुलेशंस ऐसे ही करने हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो आप समझ गए, ठीक है? ये हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम लोग ढूंढते हैं कि नंबर को सुंदर कैसे बनाएं, और आपके दिमाग में कुछ आएगा। जरा देखिए तो क्या आता है। सबसे पहले आता है ये 5 यहां क्यों है और यहां 2 क्यों है। आप लोग मिल जाइए ना, नहीं समझे? आप लोग मिल जाइए तो 25 हो जाइएगा। हो गया, ये तो होल नंबर बन गया ना, डेसिमल नहीं रहा, खत्म हो गया। यहां से 2 निकाल लिए तो क्या बचा 2.1, यहां बचा 2.1 और यहां बचा 6.7। इसको मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल से बहुत डर लगता है, अरे हटाइए डेसिमल। 6.7 को 2.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुल मिला के 2 अंक के बाद दशमलव है ना। सुनिए ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अरे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे बाद में गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव देना। अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है तो क्या है, अब ये नहीं है तो क्या है, अब ये 201 गुना 7 है। बोलेगा कैसे? बोलेंगे ऐसे। अभी हमने इसको 22.1 बनाया था ना, डेसिमल को तो हटा दिया 0.01, तो ये 21 है और ये 67 है ना। हम लोग जानते हैं कि ये बड़ा सुंदर नंबर है, ये बड़ा सुंदर नंबर है। 67 इंटू 3 201 होता है। हमने इसको इसके साथ लाया। अब बताइए ये पूरा क्वेश्चन कैसा हो गया, कैसा हो गया? समझ में आ रहा है? हमको ये मालूम है कि हम लोग जो भी आएगा 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। यही आपको समझाने के लिए यहां लिखा हूं, इसकी जरूरत नहीं हो तो हमारे दिमाग में है कि जो आया 2 अंक के बाद दशमलव। नंबर सुंदर सुंदर दिखने चाहिए। कैसे दिखेंगे? अभी दिखते हैं ना, अभी दिखते हैं। ये क्या है 25, ये 200 होता तो क्या होता, 5000 होता।
इसको मैं यहां बनाता हूं, ठीक है। क्या होता तो 5000 होता, और 25 और है ना, ठीक है 25 और है तो क्या हुआ, यही तो है। नहीं समझे? इसको हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, मन में लिखा, मन में। अब हमने कहा 5000 इंटू 7 35,000 होगा ना, 35,000, या थोड़ी मन में है हमारा 35,000, और उसके बाद 7 इंटू 125 175, और 2 अंक के बाद दशमलव। दिस इज योर आंसर। बोलिए ये बात आपको समझ में आई या नहीं? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, थोड़ा जल्दी फास्ट। देखिए हमने इससे 2 निकाल लिया, 2 इंटू 2 को यहां दे दिया, तो 12.5 इंटू 2 25। क्यों दिया? क्योंकि 5 जब भी होता है डबल करते हैं तो 0 बन जाता है, तो सुविधा होती है। तो देखिए ये 12.5 कितना बढ़िया सुंदर नंबर बन गया। इससे 2 निकाल लिए तो बच गया 2.1, 2.1, 6.7 ऐसे बच गया। हमने ये दोनों दशमलव को निकाल के यहां रखा भाई, ये 2 अंक के बाद दशमलव बाद में देंगे। हमारे पास आया 67 इंटू 21, हमने इससे 3 निकाल लिया, 3 इंटू 67 होता है 201, एक बड़ा सुंदर नंबर होता है, 7 को रहने दिया। इसको हमने क्या किया, हमने कहा 25 इंटू 200 मतलब 5025, पर हमने ऐड नहीं किया, दूर रखा, क्योंकि 7 इंटू 5000 35,000 होगा, और ये 175 होगा, और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 351.75। बोलिए बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा। और जिस तरह से मैंने कहा 5 ढूंढते हैं, 2s ढूंढते हैं, पेयर बनाते हैं और उनको 0 बनाते हैं, तो पूरा का पूरा सीन बदल जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, मिटा दूं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के इस एपिसोड का, 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मैथमेटिक्स दिखाई देता है। अरे क्या दिखाई देता? मैं फिर से लिखता हूं ताकि मैं काट सकूं, ठीक है। देखिए या यहां लिखता हूं, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए देखिए, क्योंकि मैं वहां काट दूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर हमारा क्वेश्चन था क्या। पहले मैं बोलता हूं बनाऊंगा कैसे। अरे क्या बनाऊंगा, 4 रुपया लेना, ले जाइए ना जी, ये 3 1 4 रुपया ले जाइए ना जी। फिर बोले अरे सुनिए ना, क्वेश्चन मार्क तो इधर है ना, इधर इक्वल साइन के उधर माइनस है ना, इधर लाए तो प्लस हो गया ना। ये 2 ठो 1/5 है, 4 ठो 1/5 है, 2 ठो फेंक दीजिए ना भाई, 2 ठो 1/5 बच जाएगा। इसको घटा दीजिए ना, यही तो है। क्या घटा दे, 2 को तो कॉमन ले लिए, इधर 9 है, इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 45 है, 8/45 आंसर है। 8/45 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। समझ में नहीं आया? मैं धीरे धीरे करके दिखाता हूं, ठीक है, मिटाता हूं, धीरे धीरे करके दिखाता हूं कि क्या है, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब मैं थोड़ा डिटेल बात करता हूं, ठीक है, डिटेल बात करता हूं। हमारा जो क्वेश्चन था ये था और ये था। इसका अर्थ क्या होता है? 3 + 2/5 होता है। इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है? 1 + 2/9 होता है, इज इक्वल टू 4 + 4/5 होता है। अब आप बताइए 3 और 1 4 रुपए को इससे घटा के हटा दें या नहीं। उसके बाद बताइए क्वेश्चन मार्क यहां आएगा, और ये जो 4/5 है और ये जो 2/5 है, ये लेस होगा या नहीं? होगा ना। फिर बोले आपको ये तो इधर आया, इधर गया। पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क यहां आया, 2/5 उधर गया, तो ये आया। अब इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है? 2 ठो आम है। ये क्या है? 4 ठो आम है। 4 ठो आम में 2 ठो आम सड़ गया तो 2 ठो आम ना बचेगा क्या? 2/5। 4 ठो 1/5 है, उसमें 2 ठो 1/5 घटा देंगे तो क्या 2 ठो 1/5 न रह जाएगा? ऐसे गौर कीजिए, क्वेश्चन मार्क यहां आया, 2/5 को वहां ले गए, 4/5 में लेस किए तो 2/5 बचा, और 2/9 को उधर जाना है। जल्दी बोलिए, ये बचेगा? ये समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, 2
2 को कॉमन ले लेते हैं ना, तो क्या बचेगा 1/5 माइनस 1/9। ये मन में होगा भाई, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 45। अरे क्या एलसीएम लेना भाई, प्रोडक्ट लीजिए ना। यहाँ क्या 9 नहीं आएगा, यहाँ क्या 5 नहीं आएगा, यहाँ क्या 4 नहीं होगा, 4/45 नहीं होगा, 2 into 4 8/45 नहीं होगा। क्या बोलिए, आज आपने 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में देखे। सिंप्लीफिकेशन के प्रति आपका नजरिया बदला या नहीं?